हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज जावा टेक्नो गुरु में आपका स्वागत है। आज हम सभी लोग मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस तक हम सभी लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखे थे प्रोग्राम के जरिए कि कैसे हम लोग प्रोग्राम में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कर सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस, गुना, भागा, etc। आज हम लोग इस क्लास में मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में जानेंगे। जो भी नए यूज़र हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में। कुछ मैथमेटिकल नोटेशन ऐसे होते हैं जो हम लोग प्रोग्राम में डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यानी C++ प्रोग्राम में डायरेक्टली उसको लिखा नहीं जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आप लोग को बोले कि 2 to the power 2 या a to the power 2, तो इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं a into a to the power 3, तो a into a ये कर सकते हैं। बट यदि कहा जाए x to the power y, तो x का पावर y कितना है, यानी x को कितने बार टर्म गुना करना है, तो ये आपका डिक्लेरेशन नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग को मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन का जरूरत पड़ता है। जो मैथमेटिकल नोटेशन हम लोग डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन के जरिए हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे C++ प्रोग्राम में। ओके, तो देखते हैं mathematical library function in C++ program we cannot write some mathematical notation directly in program, यानी C++ प्रोग्राम में हम लोग जो है कुछ मैथमेटिकल नोटेशन को डायरेक्टली नहीं डिफाइन कर सकते हैं, सच एज √x, mod x, x to the power y, etc। कह रहा है कि these mathematical notations are declared using the mathematical library function of C++, यानी ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ C++ के जरिए जो है डिफाइन किया जाए, सच एज SQRT, फैब्स, पावर, etc। यानी जो मैथमेटिकल नोटेशन डायरेक्टली नहीं डिफाइन होंगे उसके लिए लाइब्रेरी फंक्शन कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं जिसके जरिए डिफाइन कर सकते हैं, और भी मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन है जिसके जरिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कह रहा है कि ऑल मैथमेटिकल फंक्शंस आर प्रोसेस्ड अंडर हैश इंक्लूड math.h हेडर फाइल। जैसे अभी तक जो हेडर फाइल्स देखे हम लोग 3 हेडर फाइल्स का अभी तक यूज देख चुके हैं, iostream.h, conio.h, studio.h। आज हम लोग एक और हेडर फाइल जाना है math.h, यानी मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन यदि हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं तो प्रोग्राम में यूज करने के लिए उसके लिए एक सपोर्टेड हेडर फाइल्स हम लोग को चाहिए जो math.h है, उसके जरिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो math.h के जरिए हम लोग इसका यूज करेंगे। अब कुछ हम लिस्ट आप लोग को बताते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से लाइब्रेरी फंक्शन है, उसका यूज क्या है, उसका डिक्लेरेशन हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम डिफाइन किए हैं हम, मैथमेटिकल नोटेशन, फंक्शन और मीनिंग। मैथमेटिकल नोटेशन में जो मैथमेटिक्स में डिक्लेरेशन होता है उसको हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। जो C++ प्रोग्राम में यूज होगा फंक्शन, वो हम लोग फंक्शन के कॉलम में डिक्लेयर करेंगे, और उसका मीनिंग क्या है, यानी उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, क्या यूजेज होगा, उसका हम लोग मीनिंग में डिक्लेयर करेंगे। तो x to the power y पावर फंक्शन POW यूज होगा, और x, y यूज करेंगे, यानी इसका मतलब हो गया x to the power y, या ये x रेसिड y भी कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका mod x, इसके लिए यूज होगा फंक्शन fabs x, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। उसके बाद है आपका expx, यानी e to the power x को expx से डिफाइन करें, एक्सपोनेंट ऑफ x, एक्सपोनेंट ऑफ x। उसके बाद आपका है आफ्टर दैट हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक फंक्शन है आपका log x, लॉगरिथम ऑफ x। आफ्टर दैट sin ऑफ x, यानी sin x फंक्शन sin ऑफ x वेयर x इन रेडियंस। ओके, cos x फंक्शन यूज होगा, कोसाइन ऑफ x यहाँ पे भी क्या में होगा, रेडियंस में, सेम। उसके बाद tan x, इसके लिए फंक्शन यूज होगा tan x, टेंजेंट ऑफ x,
जहाँ x रेडियंस में ही होगा। अब x रेडियंस में आपको कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं डिग्री में जैसे दिया होगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री टू रेडियन के लिए होता है पाई बटा 180 इंटू थीटा, जो डिग्री होगा रेडियंस में चेंज कर, रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू थीटा, थीटा यानी जो डिग्री होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा आपका। उसके बाद आपका है सील एक्स रिटर्न्स नियरेस्ट upward integer of any decimal point number. Example 6.372. Upward integer is 7.0 और floor x return nearest downward integer of any डेसिमल पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोल सकते हैं, डेसिमल पॉइंट नंबर। एग्जाम्पल 6.372 डाउनवर्ड इंटीजर इज 6.0। तो ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है जो हम लोग यूज़ करेंगे प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। मैथमेटिकल नोटेशन है रूट एक्स, SQRT स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है, x टू द पावर वाई, पावर x कॉमा वाई देंगे, x आपका नंबर हो जाए और y उसका पावर हो जाए, x टू द पावर वाई। मॉड x, इसके लिए फंक्शन यूज होगा फैप्स x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, e टू द पावर x, exp x, एक्सपोनेंट ऑफ x, log x लॉगरिथम ऑफ x, sin x यूज होगा इसके लिए साइन ऑफ x वेयर x इन रेडियन, जहाँ पे x क्या में डिफाइन होना चाहिए, रेडियंस में। अगर रेडियंस में नहीं रहेगा, डिग्री में दिया रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पाई के लिए 3.14 डिफाइन कर देंगे और बाई 180 इंटू थीटा कर देंगे हम लोग, यानी इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 180 इंटू थीटा, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो रेडियंस में आपको ध्यान रखना है कि अगर डिग्री में दिया रहा तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से यूज़ करेंगे। कॉस एक्स कोसाइन ऑफ एक्स, यहाँ पे भी रेडियंस में होना चाहिए, 10x टेंजेंट ऑफ एक्स, यहाँ पे भी रेडियंस में होना चाहिए। और सील एक्स ये क्या करेगा, रिटर्न्स नियरेस्ट अपवर्ड इंटीजर ऑफ एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 6.37 है, तो ये इसका पॉइंट में जो वैल्यू है वो अपवर्ड इंटीजर हो जाएगा इसका 7.0। और फ्लोर एक्स के लिए रिटर्न नियरेस्ट डाउनवर्ड इंटीजर ऑफ एनी डेसिमल पॉइंट नंबर 6.372 है, इसका डाउनवर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा, 6.0 हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शन आपका हो गया जिसका हम लोग को यूज़ करना है प्रोग्राम में। देखेंगे अभी कुछ हम एक दो प्रोग्राम आपको एग्जांपल में बताते हैं कि कैसे हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ करके प्रोग्राम को बना सकते हैं C++ में। ओके, तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम बनाने सीखेंगे। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, b² - 4ac, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो b² - 4ac को, इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। b² को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो b² के बदले में b × b लिख सकते हैं, -4 × a × c। ओके, और इसको एक और तरीका से है कि b² को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, पावर b, 2 ये फंक्शन यूज होगा, और 4 × a × c। ओके, तो इस प्रोसेस से बनाएंगे तो हम लोग को math.h यूज करने का जरूरत नहीं होगा हेडर फाइल्स को, और अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे तो math.h लगाना मस्ट होगा। तो सबसे पहले हम इस प्रोसेस से आप लोग को बनाना सिखा रहे हैं, तो ध्यान देंगे। हेडर फाइल्स ऑन होगा,
हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद आफ्टर दैट हैश इंक्लूड conio डॉट एच, आफ्टर दैट हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, void main क्लियर स्क्रीन। ओके, यहाँ पे हम लोग फ्लॉट लेंगे या इंटीजर में भी डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट में वैल्यू की जरूरत नहीं है। इंटीजर ले लिए, 3 वेरिएबल लेना होगा ए बी और सी। किसके लिए? तो ये 3 वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ए बी और सी तीनों के लिए ले लिए, और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें ये प्रोसेस होके स्टोर होगा रिजल्ट। रिजल्ट इक्वल टू क्या डिफाइन कर देंगे? 0। सी आउट कर देंगे इंटर वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, और सीन यहाँ पे क्या डिफाइन कर देंगे? ए बी सी। ओके, तो ये इनपुट हो गया। अब रिजल्ट इक्वल टू क्या प्रोसेस हो जाएगा? तो रिजल्ट इक्वल टू पावर फंक्शन यूज हुआ पी ओ डब्ल्यू बी कॉमा 2, जो एक्सप्रेशन उसको डिफाइन कर देंगे -4 इंटू ए इंटू सी। ओके, और सी आउट रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट गेट सी एच प्रोग्राम क्लोज। तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है b² - 4ac इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने के बाद प्रोग्राम को बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले आपका हेडर फाइल्स होगा iostream.h, conio.h, math.h, void main, क्लियर स्क्रीन। 3 वेरिएबल थे, तीनों वेरिएबल को डिफाइन कर दिए इंटीजर में और रिजल्ट इक्वल टू 0 दे दिए। सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, और सीन में ए बी सी दे दिए, और रिजल्ट में जो डिफाइन करना था उस एक्सप्रेशन को डिफाइन कर दिए, और रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट और गेट सी एच। इस तरह से हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा तो उसके प्रोग्राम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी लोग 2 हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सॉल्व करेंगे खुद से प्रैक्टिस के लिए। a² + b², एक एक्सप्रेशन ये है। दूसरा एक्सप्रेशन है कि z इक्वल टू x टू द पावर y प्लस log x प्लस PQR s - t। ओके, इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे इस प्रोग्राम को। बाकी जो भी डिटेल्स होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिक्लेयर किया हुआ रहेगा। आप डिटेल्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं कि और भी क्या एलिमेंट्स को आपको प्रोसेस करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम लोग अलग एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।